आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप सब कार्यकर्ताओं को मेरी आवाज़ आ रही है? जी डॉक्टर साहब, आ रही है जी, डॉक्टर साहब आ रही है। डॉक्टर साहब, तबीयत कैसी है सबकी? बिल्कुल स्वस्थ है जी, आपका आशीर्वाद। वो ठीक है जी। चलिए, आपका मैं आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हम लोग बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं, यद्यपि अभी कुछ लोगों से तो जब आदर्श नगर में कार्यक्रम किया था सुबह रेड क्रॉस का, तब आप लोगों में से कई लोग उस कार्यक्रम में भी आए थे। और आज मैंने प्रमुख रूप से जो हमारे समिति के अध्यक्ष हैं, पोलिंग बूथ के जो इंचार्ज हैं, अपने साथियों को ये कहा था कि गगन मक्कड़ जी को कि उनको इस मीटिंग के अंदर बुलाइए। उनके साथ साथ मंडल अध्यक्ष, ज़िला अध्यक्ष और जो काउंसलर्स हैं उनको भी बुला लीजिए। लेकिन प्रमुख रूप से जो हमारे समिति अध्यक्ष हैं उनके साथ बहुत दिन से मुलाकात भी नहीं हुई और बात भी नहीं हुई, इसलिए इस मीटिंग को आयोजित किया था। वैसे तो पिछले 9 महीने तो पूरे हो चुके हैं कोरोना के प्रकोप को शुरू हुए। 8 जनवरी को पहली मीटिंग हमने यहाँ की थी और 8 अक्टूबर को 9 महीने पूरे होने के बाद अब ये 10वां महीना चल रहा है। इस आप लोग सब अपने अपने अगर माइक्स को अनम्यूट कर लें, सॉरी म्यूट कर लें, तो मैंने बहुत ज़्यादा देर आपको नहीं डिस्टर्ब करना। आप लोग भी सब अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम में लगे हैं और मैं जानता हूं कि कोरोना के पेंडेमिक के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार पार्टी की तरफ से कोई ना कोई जिम्मेदारी कार्यक्रम, समाज में घर घर संपर्क, मास्क बांटने से लेकर और सैनिटाइज़र बांटने तक का काम, लोगों को शिक्षित करना, गरीब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, बहुत सारे इस तरह के काम हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपने प्राण के ऊपर खतरा मोल लेकर लगातार किए हैं। और इस 9 महीने में आप लोग लगातार इन कामों में लगे रहे हो। शुरुआती दौर में मैंने कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी बातचीत करने की कोशिश की थी। अभी भी आप में से बहुत सारों के साथ टेलीफोन के माध्यम से बातचीत हमारी या हमारे सहयोगियों की होती रहती है। सबसे पहले तो मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि लगातार 9-10 महीना आप बड़ी मेहनत के साथ इस विषम परिस्थिति में भी काम करते जा रहे हैं। आप जानते हैं कि 9 महीने के अंदर सारे दुनिया के अंदर बीमारी ने कितना ज़्यादा अपना प्रकोप दिखाया है और उन्हीं विषम परिस्थितियों में जब सारी दुनिया प्रभावित हुई है, भारत जैसे 135 करोड़ के बड़े देश में, हमारे देश में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबने दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों के मुकाबले भी बेहतर प्रबंधन किया और जितने बेहतर से बेहतर तरीके से लोगों के
स्वास्थ्य की रक्षा और प्राण की रक्षा की जा सकती थी वो किया। उसी का परिणाम है कि आज हमारा देश में रिकवरी रेट लगभग 90% तक पहुंच गया है। जो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें शुरुआती दौर में याद होगा कि 9%, 10%, 12%, 16%, 15% ऐसे ये रिकवरी रेट की यात्रा शुरू हुई थी। आज वो 90% तक पहुंच गया है। और शुरुआत में जो मोर्टेलिटी रेट होता था, मृत्यु दर, वो 4-5% तक भी होती थी। 3 और 4% के बीच में तो बहुत समय तक रही। और अभी जब हम टारगेट करके चले हैं कि 1% से कम होना चाहिए, भारत की दुनिया में सबसे कम 1.51% है। सारे दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट हमारा है। जब मैंने आपसे पहले शुरुआती दौर में बातचीत की थी तो देश में कितने हज़ार टेस्ट हो रहे हैं इसके बारे में भी बहुत रेडियो पे, टेलीविज़न पे चर्चा होती थी कि इतने बड़े देश में केवल कुछ हज़ार टेस्ट होते हैं, थोड़ी सी लेबॉर्ट्रीज़ हैं। तब तो एक ही लेबॉर्ट्री थी जनवरी फरवरी में। तो आज 2000 के आसपास हमने लेबॉर्ट्रीज़ इस पीरियड में बना दी हैं। और कल हमारे देश में 14 से 15 लाख के बीच में टेस्ट हुए हैं। 10 करोड़ से ऊपर हम टेस्ट भारत के अंदर कर चुके हैं। और सारे जितने पैरामीटर्स होते हैं, केस पर मिलियन, डेथ पर मिलियन, टेस्ट पर मिलियन, इन सब में हम दुनिया से बेहतर हैं। जहाँ ये एक तरफ संतोष का कारण है, वहाँ दूसरी तरफ हम सबको इस बात का भी अफसोस है कि बहुत अच्छी खासी संख्या के अंदर हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, फ्रंट से काम करने वाले जो अस्पताल के अंदर और बाहर सहयोगी हैं, पुलिसकर्मी हैं, सैनिटेशन के और दूसरे स्टाफ हैं, ऐसे बहुत सारे लोग अस्वस्थ भी हुए हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके जो हमारे प्राणों की रक्षा करते करते अपने प्राण जो हैं जिनको गंवाने पड़ गए। ऐसे लोगों को भी हम लोग सब मिलकर सैल्यूट करते हैं, अभिनंदन उनका करते हैं। आप जानते हैं कि इस 9 महीने में कोविड के खिलाफ जंग की यात्रा में एक लॉकडाउन का पीरियड आया था, जब शायद मैंने अधिकांश कार्यकर्ताओं से इस प्रकार से बातचीत की थी। उसके बाद धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रियाएं भी शुरू हुई, जिसमें कि धीरे धीरे जो समाज में होने वाली गतिविधियां हैं उनको सावधानियों को बरतते हुए प्रारंभ करने की कोशिश थी। और आपने देखा कि जिस तरह से लॉकडाउन को हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बोल्ड फैसला लेकर किया, वैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया भी एक बोल्ड तरीके से की। कितनी बड़ी संख्या में माइग्रेंट वर्कर्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ये कोई साधारण काम नहीं था। लेकिन जब भेजने के लिए निर्णय किया तो 63 लाख से ज़्यादा जो है ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स को ट्रेन्स के माध्यम से उनके क्षेत्र में भेजा। अभी बहुत सारे अपने क्षेत्रों से अपने अपने कामों पर लौट रहे हैं, फैक्ट्रियां खुल रही हैं, सब तरह के काम प्रारंभ हो रहे हैं, धीरे धीरे सब तरह की एक्टिविटीज़ शुरू हो रही हैं। और इसी सब के कारण अभी समाज में एक और समस्या भी पैदा हुई है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को ये गलतफहमी हो गई है कि अब कोरोना ख़त्म हो गया है, इसलिए अभी लापरवाही हम कर सकते हैं। जब मन आए तब मास्क लगा सकते हैं, जब मन आए मास्क को उतार सकते हैं, जब मन आए मास्क को नीचे कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे स्क्रीन के ऊपर कुछ एक लोगों को छोड़कर अधिकांश हमारे कार्यकर्ताओं ने मास्क भी लगाया हुआ है और मास्क को ठीक से भी लगाया हुआ है। मास्क को लगाने का मतलब है कि मास्क को नाक और मुंह पर अच्छी तरह से ढकना है, वो ना तो बार बार लटकना चाहिए और न ही उसको बोलते समय या खाने के लिए, तो जब आप अकेले में खाएंगे आपको हटाना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि बाहर जब भी हैं तो हम किसी भी कारण से इसको ना हटाएं। तो मुझे खुशी है कि ज़्यादातर जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मास्क अभी पहना हुआ है। कभी कभी हमें ये होता है कि अकेले बैठे हैं मास्क उतार दें, क्या फ़र्क पड़ता है।
लेकिन अकेले में भी मास्क लगा के रखना क्यों ज़रूरी है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मेरे को नाक को छूना है, तो अगर मैंने मास्क लगाया हुआ तो हो सकता है कि डायरेक्ट मैं नाक को नहीं छू पाऊँगा, मास्क के ऊपर ही मेरा हाथ जाएगा अगर गलती से चला गया तो, और शायद उसके कारण जो है मेरे हाथ से मैंने कोई इन्फेक्शन लिया है कहीं से, किसी टेबल से या किसी स्थान से, तो वो शायद मेरे नाक मुंह में जाने की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि कई महीनों से आपने ना मेरा नाक देखा होगा ना मेरा मुंह देखा होगा, मेरे फ़ोटो में भी आपने मेरा नाक मुंह नहीं देखा होगा, एटलीस्ट पिछले 5-6 महीने के अंदर। तो शुरुआती दौर में ज़रूर मैं कभी कभी नीचे करता था, लेकिन अभी तो मैं 6 महीने से बिल्कुल, जब मास्क को घर से लगा के निकलता हूँ तो रात में जाकर ही मास्क को घर पे उतारता हूँ, और जाकर घर में स्नान करके तब फिर अपने दूसरे काम करता हूँ। सीधा कमरे में ही उसमें घुसता हूँ जिसमें कि स्नान करने के बाद मैं अपने घर के लोगों से मिल सकूं, और दिन भर इस मास्क को मैं छेड़ता नहीं। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्र के नाम संदेश दिया। आपने देखा कि राष्ट्र का नाम का संदेश जो होता है वो, उसके लिए कई बार हमारे मन में कल्पना आती है कि बहुत बड़ी बड़ी कोई योजनाओं की घोषणा उन्होंने करनी होगी, लेकिन 10 मिनट उन्होंने सिर्फ देश के लोगों से बातचीत किया, और वो 10 मिनट भी इतने महत्वपूर्ण थे कि उन्होंने उस 10 मिनट में फिर से लोगों को याद दिलाया कि ये आप ज़रा सी भी गलतफहमी ना पालें कि कोविड चला गया है, कोविड ख़त्म हो गया है, अब लापरवाही कर सकते हैं। और इसलिए विशेष रूप से सारे देश को याद दिलाया कि आने वाले 3 महीने में फेस्टिवल्स आ रहे हैं, सर्दी भी आ रही है, इसके कारण जो है बीमारी बढ़ सकती है। सर्दी में ये रेस्पिरेटरी वायरस है, जो सांस के रास्ते से जुड़े हुए वायरस होते हैं उनको रेस्पिरेटरी वायरस बोलते हैं। वो सर्दी में उनके बढ़ने की संभावना रहती है। जो त्यौहार है, फेस्टिवल है, इसके अंदर कहीं पर भी हम जब बाहर जाते हैं वहाँ भीड़ होती है, वहाँ लोग नियम कायदे कानून पालन नहीं करते हैं। इसलिए जो है हम कोशिश करें कि अपने फेस्टिवल्स को घर में अगर मना सकते हैं तो मना लें, अपने परिवार के साथ मिलकर मना लें। फेस्टिवल्स पर विशेष ध्यान रखें, मास्क को ठीक से पहने, 2 गज की दूरी बना के रखें, अपने हाथों को साबुन से पानी से धोते रहें, या रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का ख्याल रखें। फेस्टिवल्स में भीड़ भड़क्के से ठीक से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको बोलते हैं वो हम पालन करें। अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री भारत के 140 करोड़ के अगर एक राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे हैं 10 मिनट का, और उसमें केवल यही बात कर रहे हैं, तो इस बात का कितना बड़ा महत्व है इसको आप समझने की कोशिश करिए। और इसीलिए उन्होंने बार बार कहा है कि भाई इन बातों का एक जन आंदोलन देश में विकसित होना चाहिए। जो लोग फेसबुक पे मुझे देखते रहते होंगे वो देख रहे होंगे कि रोज़ कभी हम किसी साइंटिस्ट के साथ, कभी स्टेट के हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ, कभी डॉक्टरों के साथ, कभी किसी एनजीओ के साथ, किसी न किसी के साथ हम लगातार ये जन आंदोलन को विकसित करने के लिए साइंस की इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर को भी हम बोल रहे हैं कि अपने सारे डायरेक्टर, अपने सारे वैज्ञानिकों को लीडर बना दो अपने अपने इलाके में, वो समाज के अंदर इस संदेश को पहुंचाएं। और इस नाते ये जो आज की बैठक है इसमें मेरे 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य कि हमारे समिति अध्यक्ष जो हमारी समिति के लीडर हैं वो कम से कम अपनी समिति के अंदर इस बात का ध्यान रखें, इस बात का आंदोलन विकसित करने में सहायता करें, उसका नेतृत्व करें, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी जन आंदोलन के लिए कह रहे हैं। वही बार वही बातें हैं, ये पहले दिन से आपको कही जा रही हैं। वो जब टेलीफोन आप सुनते हैं तो अमिताभ बच्चन जी के माध्यम से भी हम यही बात कहलवा रहे हैं। पहले भी कॉलर ट्यून में यही बात कहलवाते थे, शुरुआती दौर में भी 117 करोड़ लोगों को टेलीफोन से भी यही बात कहलवा रहे हैं। अब ये बात इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि जो लोग लापरवाही कर रहे हैं वही बीमार हो रहे हैं, जो लापरवाही नहीं कर रहे हैं वो सारी परिस्थिति के बावजूद भी बिल्कुल ठीक रह रहे हैं।
तो जहाँ एक तरफ हम चाहते हैं कि ना तो हमारा कोई कार्यकर्ता बीमार होना चाहिए, ना हमारा समिति अध्यक्ष बीमार होना चाहिए, ना हमारा कारपोरेटर बीमार होना चाहिए, ना हमारा मंडल अध्यक्ष बीमार होना चाहिए, ना हमारे पदाधिकारी बीमार होने चाहिए, ना हमारा कोई स्वयंसेवक बीमार होना चाहिए। इसलिए खुद भी सावधानी लेना और दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करना, और जहाँ जहाँ जो लोग नहीं फॉलो करने उसको खुल के टोकना और उनको टोक के उनके व्यवहार को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना। और अभी खासकर अब से लेकर और 3-4 महीने तक, जो जनवरी तक, जो मैं समझता हूँ मकर संक्रांति तक, लगातार कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स आते रहेंगे। बीच में क्रिसमस वगैरह भी आएगा, दिवाली भी आएगी, सब आएंगे। तो ये सारी चीज़ों में हमें कैसे ये कोशिश करनी है कि इनको नए सिरे से कैसे मना लें, और कैसे जो है जहाँ कहीं भी अगर मान लीजिए किसी कारण से निकल भी गए गलती से, तो अपनी रक्षा सुरक्षा कैसे करनी है, अपने कारण दूसरे को भी बीमार नहीं होने देना, ना खुद भी बीमार होना। यही प्रधानमंत्री जी आपसे सबसे अपेक्षा कर रहे हैं। जो शुरुआती दौर में जो गरीबों को, मज़दूरों को मदद करने का जो दौर था वो सारा निकल गया, सबकी सहायता हो गई, सब घर पहुंच गए, घर से अब सब अपने बहुत सारे कामों पर भी आ गए। उस तरह की अभी एक्टिविटीज़ की इतनी शायद आवश्यकता नहीं है। जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। सरकार ने भी 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो है आने वाले नवंबर तक और 6 महीने कम से कम उनको सारा उनके खातों में पैसा भिजवाया है, उनके लिए अनाज की व्यवस्था की है, जो जो कुछ ज़रूरी है वो सब व्यवस्थाएं की हैं। जो एक प्रकार से गरीब कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत, ये सारे काम सरकार की बहुत योजनाओं के माध्यम से हो रहे हैं, वो सब आप लोग बराबर सुन रहे हो। तो पहली बात तो ये कि अपनी अपनी समिति में हम आपसे सबसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इस काम को जन आंदोलन के गहराई और गंभीरता से करें। दूसरी बात, क्योंकि इस लगभग 8-10 महीने में कंस्टिट्यूंसी के अंदर उस प्रकार से मेरे को भी दौरा करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ये व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं था, समय के अभाव के कारण संभव नहीं था, कोविड के कारण संभव नहीं था, लॉकडाउन के कारण संभव नहीं था। तो अपने अपने क्षेत्र में अभी पिछले दिनों मुझे कुछ लोगों के मैसेज आए कि हमारे यहाँ पर ये परेशानी हो गई है, कहीं कोई हमारे जिम खराब हो गए हैं, कहीं कोई और समस्या हो रही है। तो हमारी जो पुरानी व्यवस्था थी वो सारी की सारी उसी तरह से, जिसे कहते हैं कि चालू है। पब्लिक के साथ मिलने का काम हम लोगों ने ज़रूर लॉकडाउन के साथ बंद किया था, वो जैसे और थोड़ा वातावरण ठीक होगा उसको शुरू किया जाएगा। लेकिन हमारे जो सभी सहयोगी हैं, गगन मक्कड़ जी हैं, इधर सतीश वर्मा जी हैं, कृष्ण कलश जी हैं, या हमारे ऑफिस में सदानंद जी हैं, या हमारे पीएस अभिनव गुप्ता जी हैं, और भी सारे साथी जितने भी हैं, ये सारे के सारे अपने अपने स्थानों पर उसी तरह से उपलब्ध हैं। इन्होंने कोई कोविड के अंदर छुट्टी नहीं ली है। एक जो है वो गगन मक्कड़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में बैठते हैं, जो सतीश वर्मा है वो जो है अर्थ साइंस मिनिस्ट्री पृथ्वी भवन में बैठते हैं। फ़ोन पे 24 घंटा ये लोग उपलब्ध हैं। किशन कुमार कलश भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में बैठते हैं। इन सब लोगों को हमने आपके सारे अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज़ को भी इनको डिवाइड करके काम को दिया है, और इन लोगों को हमने कहा है कि अपने अपने क्षेत्र की सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से, समिति अध्यक्षों से, सबसे संपर्क रखें। मुझे विश्वास है कि ये सब लोग संपर्क रख भी रहे हैं आपसे, मुझे जानकारी भी देते हैं, लिस्ट बना के देते हैं किस किस से, क्योंकि हर एक से मैं खुद नहीं बात कर पाता, लेकिन मैं संदेश लेता रहता हूँ, देता रहता हूँ। और इसलिए जो क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जो जो कुछ हमको करना है, जहाँ जहाँ चीज़ें आपके ध्यान में आती हैं, उनको ये नहीं सोचना है कि अभी कोविड चल रहा है तो अभी बाद में देखा जाएगा। समस्याओं का संज्ञान खुद लीजिए, लोगों से बात करिए, प्रोएक्टिवली फील्ड में देखिए क्या तकलीफ़ें हैं लोगों की, उन तकलीफ़ों को हमारे इन लोगों के पास पहुंचाइए। और फिर इन लोगों को भी हमने पूरी तरह से ये इंस्ट्रक्शन दी है
कि जो चीज़ें समाधान करने के लिए हमारी सहायता की ज़रूरत है वो सारी की सारी चीज़ों का समाधान किया जाए। अभी ये तो आप जानते हैं कि लगभग 2 साल के लिए जो भारत में संसद ने जो है ये निर्णय किया था कि जो एमपीज़ हैं उनका जो क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए जो फंड होता है उसको जो है आने वाले कोविड के जो तकलीफ़ के कारण देश में आर्थिक व्यवस्था के लिए जो उसको ठेस पहुंची है उसके अंदर सभी लोगों ने अपना वो जो डेवलपमेंट का फंड है उसको एक तरह से सरकार ने उसको थोड़ी देर के लिए रोका है। सभी की तनख्वाहों के अंदर भी जो है उसके अंदर भी जो है कटौती करके वो भी देश के अंदर जहां ज़रूरत है उसकी पैसे की उस जगह देने के लिए। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए कोई अलग से कोई कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट फ़ंड नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ तकलीफ़ अगर है उसको ठीक करने के लिए आपकी जागरूकता मैं सबकी चाहता हूँ। और अभी इसमें जो समिति अध्यक्ष हैं मैं उनको सबको चाहता हूँ कि वो इसमें अपने अपने समिति पे मेहनत से काम करें। कॉरपोरेटर और जो मंडल अध्यक्ष, अभी सबसे इंडिविजुअली मिलने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने अपने इन साथियों को कहा था कि मेरे बिहाफ पर सबको जाकर घर पर मिलकर आओ। कई लोगों से मुलाकात हुई है, मुझे फीडबैक भी आया है। तो मंडल अध्यक्ष, समिति अध्यक्ष, कॉरपोरेटर, ज़िला अध्यक्ष भी आपके पास अब नए ज़िला अध्यक्ष आ गए हैं। ये सारे लोग मिलकर अपने क्षेत्र को कोविड के बावजूद भी एक तरफ कोविड से बचाने के लिए क्या क्या करना और दूसरी तरफ वहाँ लोगों की समस्याओं के इस विषम परिस्थिति में भी समाधान के लिए क्या क्या करना, इसके अंदर आपका सबका मैं चाहता हूँ कि एक प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट हर तरीके से होना चाहिए। अभी आप देख ही रहे हैं कि इतनी भयंकर परेशानी के बावजूद भी दिन रात प्रधानमंत्री जी भी मेहनत कर रहे हैं। अभी चुनाव हो रहा है, इस चुनाव के अंदर भी सारा रिस्क लेकर वो आज बिहार के अंदर कितनी जगह पर रैलीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं को एड्रेस कर रहे हैं। बीजेपी ने सब तरह के अपने कार्यक्रमों में किसी में कोई कटौती नहीं की। सब तरह के थोड़े थोड़े रिस्क लेकर भी जो ज़रूरी काम है वो सारे के सारे लोगों की भलाई के लिए करने का प्रयास हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब भी उसी दिशा के अंदर काम करें। अगर आप में से किसी को कोई विशेष बात इस समय कहने का मन करता हो, वो समस्या वगैरह मत गिनाइएगा, वो तो आप मुझे अगर बताते जाएंगे बाद में इन लोगों को, क्योंकि समस्या अगर गिनाएंगे फिर तो जो है जो हमारा कोई ठोस कोई आपको सुझाव के रूप में ऐसी बात बतानी है या कहनी है जो आपको लगता है कि सारे लोगों के बीच में सब लोगों के लिए उसका महत्व है, सब लोग उससे कुछ ना कुछ नई बात सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप लोग कह सकते हैं एक एक करके, चाहे अपना हाथ खड़ा करें, नाम बोलें, एक साथ सब बोलेंगे तो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ हमारे पास शायद पूरा यहाँ से सबका कंट्रोल हो सकता है, हैं? तो अगर जो कोई बोलना चाहते हैं अपना हाथ खड़ा करेंगे और नाम बोलेंगे तो फिर यहाँ से जब कहा जाएगा तब उसके बाद वो बोलना शुरू करेंगे। हाथ खड़ा करिए जिसको बोलना है। विजय कपूर जी बोले, विजय कपूर जी अपने माइक को जो है अनम्यूट कर लें। और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। राजकुमार भाटिया जी आप बोलिए सबकी ओर से। राजकुमार भाटिया जी है ना यहाँ पर? सभी समिति अध्यक्षों की ओर से आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम निरंतर आपको फेसबुक पर, टेलीविजन पर देखते हैं और फॉलो कर रहे हैं। इसी कारण से आपको फॉलो करते करते जो हमारा कंटेनमेंट जोन थे वो लगभग यहाँ पर खत्म हो गए हैं।
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपके आवासीय स्टाफ के साथ मिलकर, आपके सहयोगियों के साथ मिलकर जनता की भरपूर सेवा भी की है। और आपके जो सहयोगी हैं, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने 24/7 कार्यकर्ताओं की बात सुनकर उनका सहयोग किया है। बस मुझे इतना ही कहना है डॉक्टर साहब। गरिमा गुप्ता जी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी बताइए। डॉक्टर साहब, हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने बहुत ही अपने व्यस्तम समय से समय निकालकर ये जो मीटिंग रखी है, इससे हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है और मैं इसके लिए आपको और आपके मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और भाई साहब, आपने जो बताया है कि हमें अभी मेजर्स लेने चाहिए, मास्क लगाने का, 2 गज दूरी का, मैं चाहूंगी ये सभी इन चीजों का ध्यान रखें और आपको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नवीन कुमार त्यागी जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, आपका आशीर्वाद है जी। और आपका जो मार्गदर्शन मिला और वो मंडी में भी आप आए, उसमें भी जो मार्गदर्शन मिला बहुत अच्छा आपका। बहुत हमें ये सहारा है, कोई भी काम होता है हमारे से बाहर होता है, हमें जो पता है कि जो डॉक्टर साहब बैठे हैं और पूरा हमें इसका जो ना ये बहुत हमें जो आपका ये सहारा जो मिलता है हर काम में भी। और आपने ये मीटिंग करी, बहुत आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मंगत राम शर्मा जी से बात कराइए। मंगत राम शर्मा जी आए? हाँ जी, नमस्कार जी। कैसे हो भैया? हेलो, बहुत बढ़िया जी, आशीर्वाद है आपका। पिताजी ठीक हैं? हाँ जी बहुत बढ़िया जी। आपने आगे ये मीटिंग रखी थी, ये बहुत अच्छा लगा जी हमारे को, और आपका और स्टाफ का हमें तो सहयोग मिलता है जी। ये जो मास्क है ना आपका ढीला, ये मास्क आपका ढीला है, इसको नाक के ऊपर रखो। ये ढीला मास्क नहीं चलेगा, प्रॉपर मास्क लो आप। जी जी जी। अगर आपके पास नहीं है तो मैं भिजवाऊं? नहीं है जी। ऐसा मास्क होना चाहिए, उसको रोकने के लिए हाथ की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, ये नितिन मंडल अध्यक्ष सराय पीपल थला वार्ड, नितिन गोयल जो है वो हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। आप दोबारा से मंडल अध्यक्ष बन गए हो? जी आपके आशीर्वाद से दोबारा बनिए डॉक्टर साहब। चलिए बधाई हो आपको। सब ठीक चल रहा है? अपने ये समिति अध्यक्षों को अच्छी तरह से संगठित करिए। सारे समिति अध्यक्षों को जाकर पर्सनली मिलिए और सबकी समितियों को अच्छी तरीके से व्यवस्थित करिए और उनकी जो जिम्मेदारी है उनके साथ मिलकर निभाइए, उनको गाइड करिए। इसे मेरा डेली संपर्क रहता है। जी। मोहित त्यागी जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जो YouTube पे जो लोगों से संवाद हुआ है उसका बहुत लोगों पे प्रभाव पड़ा है। और मुझे जो फीडबैक मिले, काफी सारे लोगों ने बताया कि आपसे जो उनसे सलाह मिली, गाइडेंस मिली, उनका लोगों को बहुत फायदा हुआ। तो सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद डॉक्टर साहब। दूसरा, आपकी जो गाइडलाइन है, जो आप हमें समय पर निर्देश देते रहते हैं, वो बाकी कार्यकर्ताओं को, समिति अध्यक्षों को, आगे लोगों को आगे फॉरवर्ड करते हैं डॉक्टर साहब। और सबसे मिलना, जनसंपर्क लगातार बना रहता है, लगातार 2 गज की दूरी जरूरी, ये सब चीजें हम इसका प्रचार प्रसार करते रहते हैं डॉक्टर साहब जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। उमेश अग्रवाल जी हैं धीरपुर वार्ड के। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ उमेश जी, कैसे हो? भाई साहब, आशीर्वाद है भाई साहब आपका। और मीटिंग में बहुत अच्छा हमें मतलब कुछ सीखने को मिला है और प्रयास रहता है कि सभी समिति अध्यक्षों से बातचीत होती रहे और जो है उनसे मुलाकात करते रहते हैं, कि बातचीत होती रहती है और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास रहता है जी। देखिए, एक आप सबको और एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि अभी आपने पढ़ ही लिया होगा, ऐसे तो हमने कई बार बोला है कि जो पिछले 9 महीने में साथ हम लोग भारत में अपने वैज्ञानिकों की सहायता से वैक्सीन को बनाने के काम पर भी लगे हैं। ऐसे तो भारत में इस समय 30
30 जगह पे वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है, लेकिन उसमें से 3 जगह पर अभी काफ़ी एडवांस स्टेज में आ गया है, जहाँ की हमें दिसंबर जनवरी के बीच में कभी भी वैक्सीन मिल सकती है। और दुनिया भर में अभी 9 जगह पर एडवांस स्टेज में काम है, जिसमें से 3 हमारे अपने भारत के अंदर हैं। और इसीलिए पिछले समय में हमने ये कहा था कि हम जून जुलाई तक देश के 20-25 करोड़ लोगों को 400 से 500 मिलियन डोजेस के माध्यम से वैक्सीन देने की स्थिति में भी आएंगे। इसलिए अगले 3-4 महीने विशेष रूप से हमें इस प्रयास की आवश्यकता है कि ये जो लापरवाही है ये किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए, ढील किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि लगातार जो है, जो यहाँ भारत में जो एक्टिव केसेस जो लगभग 10 लाख तक होते थे, अब वो 7 लाख के आसपास जो है आ गए हैं। और रोज़ के अंदर भी जो केसेस आते थे वो भी, उनकी संख्या भी लगभग जो है आधी के करीब हो गई है। तो अभी ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, यानी ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है अब धीरे धीरे, मृत्यु के केसेस का भी और जो दूसरे केसेस का भी, तो इसको मेंटेन करना है। खासकर जब तक कि वैक्सीन आती है, फिर वैक्सीन आएगी तो धीरे धीरे लोगों को वैक्सीन मिलेगी, लोगों की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी और फिर बीमारी को कंट्रोल करने में और ज़्यादा हमारे को सुविधा होगी। अभी कोई और मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ पे? 3 ही है यहाँ तो। हाँ, एक्चुअली 3 ही है यहाँ तो। कोई कॉर्पोरेटर भी हो गए मेरे ख्याल से। कोई अजय शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। हाँ अजय जी, स्वास्थ्य ठीक है? नमस्कार डॉक्टर साहब। स्वास्थ्य ठीक है? ठीक है। आपने कुछ वजन कम किया इस दौरान? मैं कह रहा हूँ कोविड का फायदा उठाकर कोई वजन कम किया? थोड़ा सा हुआ डॉक्टर साहब, ज्यादा नहीं हुआ। तो थोड़ी सी मेहनत की होगी, ज़्यादा नहीं की होगी। हाँ जी, हाँ जी। मेहनत ज़्यादा करते तो ज़्यादा होता। चलो आप बताओ, कुछ सुनाओ हमको, कोई नई बात। डॉक्टर साहब, मैं दिल्ली के अंदर केस दोबारा से बढ़ने शुरू हो गए हैं जी, और पिछले 4-5 दिन में काफी केस बढ़े हैं जी जी। ये इसीलिए तो ये जन आंदोलन की बात इसीलिए हो रही है। जी जी जी। आप बताओ, आपको क्या कहना है? नहीं, ठीक है, जो प्रयास चल रहे हैं इसके कारण से पीछे काफी कमी आई थी, लेकिन पिछले हफ्ते में केस दोबारा से बढ़े हैं। तो इसके बारे में भी कोई दिल्ली सरकार के ऊपर भी कोई दबाव डाला जाए कि वो काम ठीक से करें जी। और हॉस्पिटलों के, सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर भी व्यवस्था जो है, जो ठीक हुई थी उसके अंदर भी कुछ कमी आई है पहले से। जी जी। लोगों की कंप्लेंटें काफी आ रही है। ठीक है, आपकी भावना को दिल्ली सरकार को भी पहुंचाते हैं और अपनी जो मॉनिटरिंग है उसमें भी इसका उल्लेख करेंगे। ये कुछ समिति अध्यक्ष मुझे कुछ समिति अध्यक्ष भी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये इंद्रजीत सिंह जी हैं यहाँ पर, समिति अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। बताओ इंद्रजीत जी, अपनी समिति के बारे में कुछ बताओ, क्या कर रहे हैं? बस सब बढ़िया चल रहा है, सबसे जनसंपर्क जारी रहता है। बाकी हमारे मंडल अध्यक्ष से मिलते रहते हैं और बाकी रिपोर्ट करते हैं आपको। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मीटिंग के जो हमारे को मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छा। स्वस्थ रहिए। दीपक कोचर जी, दीपक कोचर हैं, संजय कुमार, नरेश मलिक। हेलो। हाँ, कौन? संजय जी? डॉक्टर साहब प्रणाम जी। कौन बोल रहे हैं? नरेश मलिक जी। आओ अपना चेहरा दिखाओ। डॉक्टर साहब प्रणाम जी। हाँ प्रणाम, चेहरा दिखाओ अपना, वीडियो को ऑन करो।
मैं रेंज में नहीं डॉक्टर साहब, एक मिनट रेंज में बाहर आ रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा रेल में रेंज में सर। अच्छा रेंज में आ रहे जी हैं। सर, अब आ गया सर। कोई बात नहीं, आप बोलिए, कोई बात नहीं, चेहरा नहीं भी दिख रहा तो बोलिए, कोई नहीं। डॉक्टर साहब आपका हार्दिक अभिनंदन सबसे पहले तो, जो मृत्यु दर हमारे देश में सबसे कम है दुनिया में। पहले मास्क ठीक से पहनो, और फिर गलत है, और ठीक से पहनो, टाइट करो इसको अच्छी तरह से, और इसको नीचे मत आने दिया करो। अब बोलो। ठीक है, ठीक है। अब बोलो सर, पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन कि आपने मृत्यु दर को इतना कंट्रोल में करके रखा है पूरे देश के अंदर कि हम दुनिया में सबसे कम मोर्टेलिटी रेट पे हैं। और व्यवस्थाएं जो आपने शुरू में दिल्ली में एक बार जो बुरा हाल हुआ था कोरोना का, उसको जो सुधारी, वो आज तक कंट्रोल में है। अभी भी केस भले ही बढ़ रहे हैं लेकिन कोई कंट्रोल से बाहर नहीं है चीजें। और आप इसी तरीके से आपका मार्गदर्शन में सब चीजें चलते रहें और हम आपके सही जो मार्गदर्शन में काम करते हैं समाज के बीच में जाकर के, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू। एक कपिल देव जी हैं, कपिल देव जी, अश्विनी चंद जी, कृष्ण गुप्ता जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? कृष्ण गुप्ता, नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार, कैसी तबीयत है? देखो सब लोग देखो, इन्होंने जैसे मास्क पहना हुआ है ऐसे पहन के रहना चाहिए ठीक से। कृष्ण गुप्ता जी कुछ कहना तो नहीं है? तो सब उनकी आवाज ऑडिबल नहीं है अभी। कोई नहीं, गीता भाटिया जी बोलना चाहती हैं कुछ? हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। ये राजकुमार जी जिलाध्यक्ष बन गए, आपको खुशी है या परेशान है? नहीं, बहुत खुशी है, समाज की सेवा में लगे हैं, इससे बड़ी और कोई खुशी की बात नहीं है। अब ये घर में आएंगे नहीं ज्यादा? कोई बात नहीं, इस समय समाज सेवा बहुत जरूरी है। चलो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। आपको रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब, दिल्ली में इस समय कोविड का इलाज तो चल रहा है, लेकिन लोगों को और भी बहुत मुश्किल है। किसी को पत्ती का दर्द है, किसी को शरीर में और तकलीफ है, वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो लोग डॉक्टर साथ नहीं ले रहे जी, बहुत परेशानी हो रही है। इस बात को और ज़्यादा, हम तो इसको लगातार 9 महीने से फ्लैग कर रहे हैं हर मीटिंग में अपनी सारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ। मैं अब दिल्ली गवर्नमेंट से जब भी इस बारे में मीटिंग होगी इसको फिर से फ्लैग करूंगा, आपने जो बात कही है। थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर साहब। चित्रा अरोड़ा जी, विजय कुमार जी हैं, अनुभव धीर। विजय जी आप बोलिए। हाँ जी सर। जी हेलो। हाँ विजय जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं? नमस्कार। बताइए विजय कुमार जी। सर मैं ये कह रहा था, थोड़ा हल्का फुल्का सैनिटाइजर करवा देते जहांगीरपुर ब्लॉक में। क्या कराना है? और थोड़ा हमारा डालिया का प्रोग्राम कीजिए, हल्का फुल्का माता जी का प्रोग्राम रखते ना, माता जी का अभी हमारा आजकल गरबा चल रहा है सर जी, तो छुट्टी वाले प्रोडक्ट में सैनिटाइजर करवा देते सर। करवाओ इसको। हाँ, अभी छपने वाले प्रोडक्ट में हमारा गरबा चल रहा है सर। ये जी आप मेरे को बताएं, कल मैं गरिमा जी से कह के करवा देता हूँ जी, मैं करवा दूंगा डॉक्टर साहब। भाई साहब करवा देंगे जी, तो मुझे अभी नॉलेज में आया है आपकी, मैं करवा दूंगी जी। चलिए ठीक है। बढ़िया जी। तो आप भी आओ ना, माता जी के दर्शन करने। अरे विजय जी आगे दूसरे का नंबर आन दो। कोई बात नहीं। और कोई कुछ कहना चाहता है? क्योंकि ये पता नहीं लग रहा है कि कौन वहाँ पर अभी आ गया है, कौन चला गया है। लेकिन किसी को कुछ कहना है तो आप हाथ खड़ा करके उसको अपने माइक को अनम्यूट करके कह सकते हैं। नमस्कार जी, अनिल कैसे बोल रहा था मैं, बात कर रहा था। हाँ बताइए। हाँ मेरे खिलाफ था चुनाव को लेके सर। हाँ चुनाव को लेके कुछ सुझाव था।
आपका अनिल जी चुनाव की बात बाद में कर लेना, अभी कोविड की बात का वर्तमान स्थितियों की बात करो। बहुत अच्छा रहा जी, मैं विश्वास करके बोल रहा हूँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। प्रत्याशी चुनाव को लेके कोई बात नहीं करें, केवल वर्तमान परिस्थितियों में। डॉक्टर साहब हमारे साथ नीलम बुद्धि राजा जी हैं, नरेंद्र गुप्ता जी हैं। अच्छा नीलम जी आप कुछ बोलना चाहें? नीलम जी, पहले नीलम जी बोले फिर नरेंद्र जी बोले। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। और आप ठीक हैं? हम तो बिल्कुल ठीक हैं, आप तो सेब खा खा के बिल्कुल ठीक हो। डॉक्टर साहब आपको बहुत बार देखे हॉस्पिटल में जाते हुए। अरे नहीं और मजाक। आज के टाइम में आपका जो काम चल रहा है, वो देख आपका हॉस्पिटल में मास्क जाते भी हैं। ठीक नहीं है, इसको भी बदलो आप मास्क को, टाइट मास्क लो। मेरे पास डॉक्टर एक और मास्क है। तो ये मैं घर में बैठी इसलिए लगाने बैठी है वाला। तो ये वाला मास्क जो है ये आपको आपकी रक्षा ठीक से नहीं कर पाएगा। अच्छा मास्क लगाओ पक्का। डॉक्टर साहब और है मेरे पास। नहीं, होने से कुछ नहीं होगा, होने से घर में रखा हुआ रक्षा नहीं कर पाएगा ना, लगाने से रक्षा होगी। यही तो हम कह रहे हैं, इसी बात का जन आंदोलन बनाना है। दीदी इसी को ही सिखाना है हमने लोगों को। नरेंद्र जी। ठीक है डॉक्टर साहब प्रणाम जी। जी नरेंद्र जी। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में कोरोना काल के समय में आप हमारे बीच में आए और आपने हम सभी कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाया दी जी। और डॉक्टर साहब अभी मंडी में आपने मास्क वितरण और उसका कार्यक्रम रखा था, तो हमने मास्क पूरे क्षेत्र में बंटवाए जी। राजकुमार भाटिया जी से मास्क लेकर के जी, उसको लोगों ने बड़ा सराहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी के मास्क थे और मेरी ऐसी प्रार्थना है कि ऐसे कार्यक्रम एक दो क्षेत्र में और किए जाने चाहिए जी, ताकि घर घर मास्क पहुंचे। आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट का मास्क है जी। अभी और करेंगे। और थोड़े दिल्ली गवर्नमेंट पर थोड़ा और प्रेशर बनाना चाहिए कि RT-PCR टेस्ट हो तो और बड़ा अच्छा है जी। ये आपसे प्रार्थना है जी। ठीक है। और कोई धन्यवाद जी। डॉक्टर और कोई वरिष्ठ आनंद कार्यकर्ता नेगी है है? डॉक्टर साहब। है? आनंद नेगी जी है, महामंत्री बने अभी। अच्छा। और बहुत काम किया कोविड में इन्होंने जी। ये कहाँ के महामंत्री बने? सराय पीपल थला के। अच्छा, आनंद नेगी जी बताओ। सर नमस्कार, मैं आनंद नेगी। हाँ बोलो डियर, बताओ। सर मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सर आपका मार्गदर्शन मेरा बहुत सुंदर लगा। सर मैं एक चीज में पूछना चाहता था कि अगर किसी को। नेगी जी आपकी आवाज चली गई। डॉक्टर साहब मैं एक बात मुझे जानता हूँ कि अगर किसी को एक बार कोरोना हुआ जी, तो हो सकता है क्या हो सकता है? देखिए, दोबारा होने के चांसेस वैसे बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत थोड़े मात्रा में ऐसे केसेस देश में और दुनिया में देखे जा रहे हैं जहां दोबारा भी हो रहा है, लेकिन ये रूटीन में नहीं होता। इसलिए बाद में भी मास्क को और सारी प्रिकॉशंस को लेना उतना ही ज़रूरी है जितना कि जिसको नहीं हुआ है वो लेता है, उसी तरह से जिसको हो चुका है उसको भी उतनी प्रिकॉशन लेनी है। ठीक है ना? चलिए तो अब ऐसा। डॉक्टर साहब हमारे साथ दो वयोवृद्ध समिति अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, सोनलाल मेहंदी दत्ता जी और ताराचंद जी, जिनकी उम्र 80 साल है और 74 साल है। ये दोनों हमारे वयोवृद्ध समिति अध्यक्ष हैं। आप इनकी सेहत की कामना भी कर दे, अच्छी सेहत के लिए। जो सोहनलाल जी और ताराचंद जी, आपको बहुत बहुत बेहतर स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य रक्षा के लिए शुभकामना। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो सोहनलाल जी कहें, फिर उसके बाद ताराचंद जी कहें। डॉक्टर नमस्कार। नमस्ते। मैं सोहनलाल बोल रहा हूँ। हाँ सोहन जी। आपको नमस्कार। नमस्ते। मेरी उम्र 36 है जी। और मैं 58 से जो है जी भारतीय जनता पार्टी का पहले जनसंघ थी जी, लेकिन अब कुछ दिनों से स्वास्थ्य की वजह से मैं पूरा काम ढीला हो गया मेरा जी, इसलिए आपसे माफी मांगता हूँ। जी।
कोई बात नहीं, आप माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है। आप अपना जितना भी समय दे रहे हैं, बहुत हम उसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद अपने स्वास्थ्य डॉक्टर की साहब, हमारे युवा साथी गोपाल मिश्रा है हमारे साथ में और भूपेंद्र दहिया जी भी। नहीं, वो पहले ताराचंद जी की बात सुन लेना, दूसरे जो कार्यकर्ता थे जिनका आपने अभी बोला। ताराचंद जी, चलिए इसीलिए आप चाहते हैं कि आप उनके गोपाल मिश्रा जी। गोपाल जी आप बोलिए, इसके बाद फिर ये कार्यक्रम को इधर ही समाप्त करेंगे। गोपाल जी बोले। डॉक्टर साहब नमस्कार, जय श्री राम जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। कोविड में, कोरोना काल में जो हमारे देश की मृत्यु दर सबसे कम हुई है, और देशों के मुताबिक जो बाहर के देशों में 10 लाख में से 600 की मृत्यु दर हुई है, वो हमारे देश में 10 लाख में 60 से 65 लोगों की मृत्यु दर हुई है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने इस कोरोना काल में देश की जनता के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं, और आपका समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये अपना मास्क टाइट कर लेना घर जाके। ठीक है, ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। तो राजकुमार डॉक्टर जी, साहब, पूरी विधानसभा की ओर से आप सभी को बहुत बहुत डॉक्टर साहब आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि आप इतने व्यस्ततम शेड्यूल में से भी अपने क्षेत्र की विधानसभाओं के समिति अध्यक्षों तक जाकर आप बात कर रहे हैं, और हम सबका मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। और विशेष आभार आपके सहयोगियों का है, जो कभी आधी रात को भी फोन करो तो हर हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए वो सतत प्रयासरत रहते हैं। मैं इसके लिए आपका सभी समिति अध्यक्षों की ओर से और आदर्श नगर की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए बहुत जल्दी थोड़ा वातावरण ठीक हो जाए, फिर वहीं आदर्श नगर में आके आप सबसे मैं मिलूंगा। आपको सबको बहुत बहुत शुभकामना, और जो प्रधानमंत्री का संदेश है उसको घर घर लेकर जाइए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों को सिखाइए, और आप सब अपनी भी रक्षा करिए, दूसरों की भी, परिवारजनों की भी, और अपने मोहल्ले में सभी लोगों की रक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करिए, शिक्षित करिए, मोटिवेट करिए। दीपावली की और आने वाले दशहरे की जो 2 दिन के बाद आएगा, इसकी सबकी आपको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले सभी फेस्टिवल्स के लिए, आप सबके परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, और वो आप अच्छी तरह से परिवारजनों के साथ मनाएं, उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद डॉक्टर साहब, आपको भी शुभकामनाएं। जय हिंद। सभी कार्यकर्ताओं जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सबने सुना, नमस्कार।